नमस्कार, आप न्यूज डायरी देख रहे हैं। अभी हम उपस्थित हैं रामनगर के सोसा पंचायत भवन में और सरकार द्वारा चलाया गया राजस्व महाअभियान का आज दूसरा शिविर लगाया गया है। इस संख्या में लोग जुटे हुए हैं अपने जमाबंदी को सुधार कराने के लिए। आइए हम जानते हैं कि लोगों का क्या क्या समस्या है। चाचा काय खतराइल बनी काय खतराइल बनी काय पर जमा कर रहा है। जमा हो गई। हाँ, जमा करे क्या गड़बड़ी में हुआ कागज पत्र ऑनलाइन जबरदस्ती करा हुआ जी। और ओकर नाम है अपना चढ़वाओ बा। अच्छा, बाप जी के नाम से बात जी जी। तो मैं कौन कौन प्रूफ देनी है रहुआ? रसीद लगी और दस्तावेज का खर्चा के फोटो कॉपी लगी। ये बताओ दस्तावेज के फोटो कॉपी लगी तो रहुआ ना बताओ ना ये तर तो ना होई। अगर वो पिताजी के नाम पर बाटे तो वो अकेले बनी। हाँ, अपना अकेले बनी। बाबा हमारा प्रमाण पत्र बनवाओ पड़ी रहुआ। सरपंच बनवाए। आइए अंदर देखते हैं। बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। किनका किनका क्या क्या समस्या है। भैया आप आए हुए हैं यहाँ पर जमा करने के लिए? अभी तो फॉर्म ले रहे हैं, जमा ले रहे हैं। आज ही फॉर्म मिला है आपको? आज ही मिला। क्या दिक्कत है आपकी जमाबंदी में? अभी तो उसके बारे में जानना है मुझे। आपको जानना ही है। चलिए आइए राजस्व अधिकारी से जानते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है इस अभियान का। देखिए वो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस अभियान को सफल बनाने के लिए। स्वागत है आपका। जी जी सर, मुख्य उद्देश्य इस राजस्व महाअभियान का क्या है और लोगों को किन किन गलतियों में क्या क्या मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है, इस चीज को आप बताएं ताकि लोगों को सहूलियत हो जमा करने में। जैसे देखिए कि राजस्व महाअभियान चल रहा है 16 अगस्त से 20 सितंबर तक। इसके अंतर्गत जो है 4 चीज का सुधार किया जा रहा है। पहला चीज है क्या, किसी का जैसे ऑनलाइन जमाबंदी चढ़ा हुआ है उसमें खाता खेसरा रखवा नहीं चढ़ा हुआ है या तो नाम गलती है उसका है। दूसरा चीज है कि ऑफलाइन पंजी में है लेकिन क्या है कि ऑनलाइन उसका नहीं हुआ है तो उसके लिए भी सुधार हो रहा है। अब तीसरा चीज है कि जैसे कि बाबा के नाम या पिताजी के नाम पे जमीन है, वो पिताजी डेथ कर गए हैं, अब उनके लड़के हैं तो वो उत्तराधिकार फिर उसका होगा। ठीक है। अब जैसे कि फिर बाबा परबाबा के नाम पे है प्लस की 4-5 भाई हैं, ठीक है, वो सब डेथ कर गए हैं। अब चाहते हैं कि सब अपना अपना नाम पे चढ़ जाए तो उसका वो बंटवारा होगा। तो उसके लिए बंटवारा का फॉर्म है, उत्तराधिकार का फॉर्म है, सुधार का फॉर्म है, ऑनलाइन छुटी हुई जमाबंदी का भी फॉर्म है। सर एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए किसी का रसीद नहीं कट रहा है और उसका जमाबंदी नेट पर है, उसमें उसको कौन सा प्रूफ लगा करके देना है? दस्तावेज और लगान रसीद। दस्तावेज और लगान रसीद। मान लीजिए दस्तावेज नहीं है, खाली लगान रसीद है। हाँ। तो उसका हो जाएगा? हाँ। अच्छा, मान लीजिए अगर नाम में गड़बड़ी है तो नाम के लिए कौन सा दस्तावेज चाहिए? दस्तावेज जैसे कि जिसका खतियानी जमीन है तो खतियान देना पड़ेगा, दस्तावेज ही है तो दस्तावेज देना पड़ेगा, उसमें नाम सुधर जाएगा। अच्छा, मान लीजिए दस्तावेज में जैसे कि राम कुमार शर्मा है और उनके आधार कार्ड में राम कुमार श्रीवास्तव है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? नहीं, जो दस्तावेज में रहेगा वही नाम चढ़ेगा। बहुत सारे नहीं, आधार कार्ड से नाम नहीं सुधार होगा। जैसे बहुत सारे लोगों का ये समस्या है कि वो छोटे हैं या फिर नाबालिग है, उस समय किसी और नाम से रजिस्ट्री हो गया है लेकिन अभी उनका नाम सर्टिफिकेट में और आधार में कोई और है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? नहीं, उस स्थिति में नहीं सुधार होगा। जो दस्तावेज में है, जमाबंदी पे है, मूल जमाबंदी पे, उसी का हूबहू होगा। लेकिन आप बाद में यदि आधार कार्ड में सुधार करा लिए चाहे वोटर आई कार्ड में सुधार करा लिए उसके अकॉर्डिंग नहीं आपका सुधार होगा। उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो मान लीजिए परिमार्जन में आपको 2 करना है, एक तो जो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन है उसका और एक जो ऑफलाइन है। मान लीजिए अभी तक जो हाथ से रसीद कटता था और वो नेट पर नहीं है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो हाथ से रसीद करता था और नेट पे नहीं है? उसके लिए दस्तावेज देना पड़ेगा और लगान रसीद देना पड़ेगा। लगान रसीद हाँ, और सुदीप पत्र होगा तो सुदीप पत्र भी दे सकते हैं। मान लीजिए किसी का खतियानी जमीन हो, खतियान देना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसमें रसीद लगा करके खतियान और रसीद देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ऑनलाइन वाला खाता खेसरा नहीं है तो उसमें आपको दस्तावेज देना पड़ेगा, रकबा नहीं है तो दस्तावेज देना पड़ेगा, और ये अगर लगान नहीं है तो उसमें आपको रसीद देना पड़ेगा। ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर ऑफलाइन रसीद कटा है तो उसमें दस्तावेज या खतियान देना पड़ेगा। और ये हो गया ये परिमार्जन। उसके बाद हो गया नामांतरण। तो नामांतरण में बताइए क्या क्या लगेगा? नामांतरण में जैसे हो गया वंशावली पस्ट लगेगा, सरपंच साहब से पेट पे या 100 घोषणा प्रमाण 100 घोषित भी चलेगा, ठीक है। और फिर मृत्यु तो देखिए 10-20 साल पहले आदमी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता था, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, 100 घोषणा ही बना करके आप दे सकते हैं। और जैसे क्या है कि 3-4 फरकेन है, उसमें सहमति सब फरकेन का आवश्यक है। जैसे बहन है तो बहन का भी एनओसी जरूरी होता है। अच्छा, बहन का भी है। अगर बहन नहीं करती है तो इन लोगों का बंटवारा नहीं हो पाएगा? नहीं, एनओसी तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए। हाँ।
अच्छा, तो उसमें बहन का भी सहमति चाहिए। तो जैसे पहले लोगों को भागना पड़ता था अंचल में, ब्लॉक में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, अब केवल सरपंच साहब लीक कर देंगे, उसको स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वेरीफाई कर देंगे सिर्फ, तो मान्य हो जाएगा। उसी के आधार पर आप बंटवारा कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 4 भाई हैं लोग, लेकिन 3 भाई यहाँ पर उपस्थित हैं और 1 भाई बाहर है, तो उस स्थिति में इन लोगों का बंटवारा हो जाएगा? नहीं, उस स्थिति में भी नहीं होगा। सहमति तो चारों का चाहिए। सहमति का आधार क्या होगा? लिखित सहमति चाहिए या फिर कोई ऑनलाइन हो? नहीं, मेल व्हाट्सएप करते हैं तो ऐसा हो जाएगा? लिखित चाहिए। उनको यहाँ उपस्थित रहना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर कोई बाहर है तो वो नहीं आ पा रहा है, जैसे आपका ही ये दूसरा शिविर है और दूसरा शिविर है, तो अगर बहुत सारे लोग इसमें बच जा रहे हैं, जिनका छूट जा रहा है, तो उनको क्या करना होगा? जैसे जो यहाँ पे नहीं है, जी जी, यदि जैसे पॉसिबल है कि जैसे दूसरे पंचायत में है, वहाँ जा करके वो अपना जैसे फॉर्म यहाँ मिलेगा बंटवारा का, ठीक है, असहमति वहाँ जा करके आधार कार्ड पे साइन करा करके वहाँ से लेके आ जाए। क्या दिक्कत? अच्छा, वहां से अगला शिविर का डेट कब निकलेगा, कुछ बताइए? बताया जाएगा। अच्छा, आगे बताया जाएगा, मतलब ये अंतिम नहीं है, ये कंफर्म है? 20 तारीख तक है। 20 तारीख। ऐसे हम लोग जो है जैसे शिविर आज लगा, फिर अगला लगेगा किसी भी दिन, 20 तारीख के अंदर लगेगा। यदि आप जमा करना चाहते हो तो अंचल में आकर ऐसे भी जमा कर सकते हैं। अंचल में ऐसे भी जमा कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन सर देखा जा रहा है, गांव में घूमने पर पता चल रहा है, ये जो पंजी बटा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको मिला ही नहीं है। देखिए, जैसे ये बोल रहे हैं कि इनको मिला ही नहीं है। जिसका देखिए 2017 तक जिसका ऑफलाइन दाखिल खारिज हुआ है, उसी का पंजी आया है। अच्छा अच्छा। जिसका 2018 जब से ऑनलाइन हो गया दाखिल खारिज, उसका पंजी नहीं आया हुआ है, क्योंकि उसका ऑलरेडी हर चीज सुधार है। अच्छा, आप लोग जान लीजिए, जिनका सुधार है उनको कुछ नहीं करना है, और जिनका सुधार नहीं है उन्हीं को ये फॉर्म देना है। यानी जो ऑफलाइन खारिज दाखिल हुआ है वही पंजी आया है। हाँ हाँ। और जो ऑनलाइन हुआ है वो तो नहीं पूरा है, उसमें कुछ नहीं आया है। और ऑनलाइन जो ऑफलाइन है उसी का पर्ची आया है। इसमें भी ऑफलाइन जो ऑफलाइन वाला में भी क्या है कि बहुत आदमी का सुधार है जी। यदि सुधार है तो उसको जमा यहाँ शिविर में नहीं करना है, उसको कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बात समझ लीजिए, जिसको बीमारी है वही आएगा। जी जी। जैसे बहुत सारे लोग कुछ दिन पहले परिमार्जन करवा लिए हैं, तो उनको नहीं आना? नहीं, उनको नहीं आना। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका सब कंप्लीट है, वो भी लोग आ रहे हैं। नहीं, उसको नहीं आना। आते हैं तो उनको हम समझा देते हैं कि आपका सब चीज सही है, तो उसको नहीं आना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब